हेलो बच्चों, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। अच्छे से समझ लेना इसके अंदर हम क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे। भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपने क्लास 9th में पढ़ी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी होती है? सबसे पहले तो आपको बताया, 3D जो फिगर्स होते हैं ना, 3D जो भी फिगर्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं सिलेंडर, ठीक है, किसके किसके बारे में पढ़ सकते हैं? स्पेयर होता है, ठीक है। एक हमारा हेमीस्फेयर भी होता है भाई, आधा, ठीक है, हेमीस्फेयर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हमारा क्यूब होता है और एक हमारा क्यूबोइड होता है, ठीक है। अब इन सारे केस में ना एक हमारा कोन भी होता है। अब देखेंगे जो जो आपके चलता है वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को पढ़ रहे हैं, हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए, तो बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा उस सवाल को निकालना। बहुत इजी सवाल हो जाएंगे आप सभी लोगों के लिए। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं मेंसुरेशन 3D के, 3D शेप्स के जितने भी फॉर्मूला हैं वॉल्यूम के, वो सारे मैं पोस्ट कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, ताकि आप लोग जाके सभी लोग उनको पढ़ लेना। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस को हम करेंगे, तो आपको धीरे धीरे चीजों का समझ में आने लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं मैं, इसमें क्या बोल रहा है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना। सबसे पहली बात आप समझ लेना कि मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई क्यूब है, ठीक है। क्यूब आपने वैसे देखी होगी, सीधी लाइन आएगी, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा हो गया। क्यूब का मतलब होता है सारी साइड इसकी सेम होगी। जैसे ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, हर साइड ए होगी। और जो इसका सरफेस एरिया होता है क्यूब का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है a की पावर 3। ये दोनों फॉर्मूले इसके लिए क्यूब के लिए आते हैं। अब ये बोल रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दोनों को जोड़ दिया गया है, एंड टू एंड मतलब जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो रिजल्ट होगा वो क्यूबॉइड बनेगा। मान लो एक ये क्यूब है, ठीक है, ये मान लो मेरी एक ये क्यूब है, यहां से ऐसे मैंने मान लो कुछ बना दिया। और एक ये सेकंड क्यूब है मेरे पास, ठीक है, ऐसे मान लो। अब इन दोनों को मैं यहां से ज्वाइन कर रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इस वाली क्यूब को, ये दोनों को जोड़ दे रहा हूं। तो जो कंबाइंड मेरे पास बनेगा ना, वो क्यूबॉइड बनेगा। और क्यूबॉइड में सारी साइड बराबर नहीं होती है, लेंथ अलग होता है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होता है। तो अब आप एक दिमाग लगाइए, अगर मुझे साइड पता चल गया, क्योंकि ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो अगर साइड पता है तो दोनों जुड़ने के बाद टोटल साइड कितनी देंगे? 2a। जो क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी 2a, ये सेम ए रहेगी, ये सेम ए रहेगी। तो अब मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है? ए क्यूब बराबर 64। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। तो भैया ए तो मेरे पास पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर है मेरे पास में। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, जो वॉल्यूम होती है, सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू में, ये हो जाएगा। अब रख दीजिए वैल्यू। भाई लेंथ तो 8 आ गई हमारी यहां से, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? लेंथ हमारी 8 आ गई, मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा 4, क्योंकि साइड तो 4 है ना मेरे पास। और प्लस में हमारे पास आगे क्या आ जाएगा? ब्रेड्थ इंटू में हाइट, तो 4 गुना 4 एक आएगा, प्लस में एक हमारा 4 गुना 8 आएगा। इसको सभी लोग सॉल्व कर देना, वही आंसर होगा। सिंपल सा लॉजिकल चीजें हैं, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डेफिनेटली सारे सवाल को निकाल पाएंगे यहां से। चलो, और जिसको भी समझ में आ रहा हो ना, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कोई भी सवाल नहीं आएगा आपको, ये डेफिनेटली सी चीज है। फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में याद होना ही चाहिए। जो सवाल बोल रहा है वो हम करते जाएंगे। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर देना। 7:30 पर क्लास अपलोड हो जाती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से समझेंगे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर। भाई देखो, सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये होलो सिलेंडर है, ठीक है, ये मेरे पास होलो सिलेंडर है। और ये किसके ऊपर टिका हुआ है? हेमीस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब बोल रहा था डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर, यानी कि हेमीस्फेयर का डायमीटर कितना है? 40। तो भाई इसके जो ये हो जाएगी वो 7 हो जाएगी रेडियस। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, यानी कि टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आगे हमें क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है इस सवाल में? ये जो टोटल है ये हमारी 14 है, डायमीटर ये भी नीचे लिख ले रहा हूं मैं। अब हमें क्या बताना है भाई, सिलेंडर की हाइट क्या होगी? ये यहां से लेकर यहीं तो सिलेंडर की हाइट होगी। तो अगर टोटल 13 है
और सिलेंडर 7 में हटा दूं इसमें से, भाई 13 तो टोटल है ही ना, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो मेरे पास ये वाली आ जाएगी, सिंपल सी बात है। सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 13 में से 7 गया 6 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब हमें निकालना क्या था, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस का मतलब होता है कंप्लीट अंदर का, पूरे का। तो एक तो सिलेंडर का एरिया लगा दो, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां भी लिखवा रहा हूं फॉर्मूले और आपको वैसे भी बता रहा हूं। सिलेंडर के केस में होता है, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो होता है कर्ड सरफेस एरिया, ये हमारा क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब कर्ड सरफेस एरिया से क्या समझते हो, भाई ये जो चारों ओर का घुमावदार एरिया है ना, इसी की बात करी जा रही है। ये ऊपर और नीचे वाला काउंट नहीं होगा, इसके चारों दीवारी काउंट होगी। ये तो कर्ड सरफेस एरिया। एक हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच होता है। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही मैं स्पेयर की बात कर लेता हूं ना, हेमी स्पेयर की। हेमीस्फेयर का हमारा जो सरफेस एरिया होता है ऐसे, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों देख लेना, ये तो हेमीस्फेयर का हो गया। अगर यहीं पर स्पेयर होता पूरा, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब हमें तो इनर सरफेस बताना है, मतलब सरफेस एरिया एक तो ये है और एक हमारा ये है, दोनों की वैल्यू बतानी है। कंबाइंड एरिया सी ए लिख लेता हूं, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 6 है। 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, इसको काटेंगे, मेरे पास आएगा 6 दूनी 12। इसको जोड़ लेना ना आप लोग, कितना आंसर आएगा, वही हमारा कंबाइंड इनर सरफेस एरिया आएगा। कमेंट करके आंसर जरूर बता देना, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे नहीं है कि उसको स्किप करेगा सवाल को, आंसर बता देना है सभी को। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल बहुत अच्छे अच्छे है ना, ध्यान से सीखिएगा। चलो, क्या बोल रहा है, ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है, वो किसकी फॉर्म में है, कोन। अब कोन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कोन बना लो। रेडियस इसकी कितनी है, भाई ये यहां से यहां तक है 3.5 सेंटीमीटर। अब माउंटेन ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, इसकी रेडियस भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द इसकी, द टोटल हाइट कितनी है मेरे पास, 15.5 है। तो मैं कोन की हाइट निकाल सकता हूं ना, 15.5 में से माइनस कर दूंगा। हाइट ऑफ कोन क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, माइनस कर देना बस आप लोग। कितने में से, टोटल में से इसकी रेडियस माइनस कर देना, क्योंकि भैया ये भी तो इसकी रेडियस रही होगी ना, सिंपल सी बात है। ये हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास रखा है 3.5, जिसका मतलब होता है 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 12। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पाई आर एल प्लस में होता है, पाई आर एल तो इसका हो गया, कर्ड सरफेस इसका हो गया, और नीचे हमारे पास हो जाएगा वही सेम 2 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा, एल निकालनी पड़ेगी। एल क्या होती है, ये वाली हाइट होती है, समझ रहे हो बच्चों, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो मैं हाइपोटेनिस नहीं निकाल सकता राइट एंगल में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बराबर आएगा R² प्लस में H²। हाइपोटेनिस यानी कि 3 का 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो एल मेरे पास क्या आएगी, कुल मिला के जब कंप्लीट इसको हम सॉल्व करेंगे ना, भाई इसको मैं 7/2 लिख लूंगा, यानी कि 49/4, प्लस में इसको 144 लिख सकता हूं। अब एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 625/4, यानी कि 25/2 आएगा। वैल्यू रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई में 25/2, आ गया आंसर। प्लस में 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7/2, 7/2। ये 2 से 2 चला गया, ये 11 टाइम चला जाएगा, ये 7 से 7 चला गया, 7 से 7 चला गया, 2 से 11 टाइम चला गया। कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 और 27, 275/2 प्लस में 77। इसको ऐड कर लीजिएगा और आंसर आप लोग बता दीजिएगा। भाई टोटल एरिया में क्या आएगा, ऊपर वाले का एरिया प्लस नीचे वाले का, दोनों शेप अलग अलग हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं भैया, फॉर्मूला सब लोग याद कर लेना, सारे सवाल वहीं से आते हैं। फॉर्मूला जिसके याद होगा वो सवाल कर देगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए अब।
एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर। भाई हेमिस्फेयर क्यूबॉइड के ऊपर रखा हुआ है, क्यूब के ऊपर। तो एक क्यूब बना देता हूं मैं, सबसे पहला काम तो यही करेंगे। ये सब बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे है ये, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिगर जब हम बनाएंगे ना, तो जो ये साइड है, क्या वो इसका पूरा डायमीटर नहीं होगा? साइड 7 सेंटीमीटर रखी ना, वही इसका डायमीटर होगा। तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2। आगे क्या निकालना है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? ग्रेटेस्ट डायमीटर यही हो सकता है 7। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। भाई सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा टोटल। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, सबको पता है। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात? और इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, इस बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा हमें, है ना। बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें काउंट हो गया है, सॉलिड का हमें बताना है। अब देखो ये बेस इसमें भी काउंट हो रहा था तो ये माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस उसको कर देंगे हम। तो 6a स्क्वायर आएगा प्लस में हमारा आएगा 2πr स्क्वायर। बेस इसका कैसा है? सर्कुलर है, तो वो माइनस भी करना पड़ेगा हमको, πr स्क्वायर। तो आंसर आएगा 6a स्क्वायर प्लस में πr स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, यहां पर आंसर आ जाएगा आपके पास में। वैल्यू रखूंगा तो क्या रखूंगा? 6 इंटू में 7 प्लस में 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर था 7/2 और 7/2। जिसको ये लग रहा है सर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फॉर्मूले याद करना, देन दोबारा से वीडियो देख लेना। फिर भी नहीं आ रहा, कमेंट जरूर कर देना कि सर नहीं आ रहा है ना, तो मैं बताऊंगा सभी बच्चा पार्टी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 6 से करेंगे 294 प्लस में ये 77/2 कितना होता है? 38.5 होता है। ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बताना था हमें। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा अगले सवाल को, लास्ट सवाल हमारी क्लास का। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, समझ रहे हो मेरी बात? हेमिस्फेरिकल है ये। चलो क्या बोल रहा है कि डिप्रेशन कट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere diameter is equal to the age of Q, determine the surface area। अब देखो ये 3D वाला है, लेकिन आप समझ लेना एक बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस सवाल में। आई होप आप सभी लोग समझेंगे मेरी बात को। ये इसने क्या बोला है कि ऊपर से ये लकड़ी का कोई क्यूब है, इसमें से एक हेमिस्फेयर काट लेंगे ऐसे अंदर की साइड में, तो ऐसा एक काट के बाहर कर देंगे हम। और आगे क्या बोल रहा है? जो डायमीटर है ना वो बराबर है एज के, ये भी समझ रहे हो? तो भाई साहब मेरे पास क्या दे रखा है? डायमीटर बराबर जो एज है इसकी वो कितनी है? एल। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? L/2 आ जाएगी, जिसको हमने बाहर करा है। टोटल सरफेस एरिया बचे हुए सॉलिड का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो मैं क्या करूंगा, जो क्यूब वाला एरिया है, समझो मेरी बात को, जो क्यूब वाला एरिया है ना, क्यूब वाला एरिया कितना है? 6a स्क्वायर है। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? एक तो ये जोड़ूंगा और ये वाला माइनस कर दूंगा बस, यानी कि फिर से वही आ गया πr स्क्वायर, फिर से वही आ गया πr स्क्वायर। 6 इंटू में a कितनी है हमारी? l स्क्वायर है, प्लस में पाई इंटू में r क्या आया था? l स्क्वायर बटे में 4 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर पाई अपॉन में 4। कॉमन क्या ले लूंगा मैं? l स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 6 प्लस में π/4 मेरे पास आ जाएगा, यही आंसर होगा मेरे पास। सिंपल सी बात है, आप ये भी ले सकते हो, एलसीएम लेके 4 भी बाहर ला सकते हो, तो सेम थिंग है। सिंपल सा सवाल था, टोटल सरफेस एरिया हमें यहां पर बताना था। तो उम्मीद मैं यही करूंगा ये सवाल आप सभी बच्चा पार्टी को समझ में आया होगा। आई होप सब लोगों ने समझा होगा, एंजॉय करा होगा। सारे इसके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना सभी बच्चा पार्टी, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।